दोस्तों नमस्ते, सभी भाई बहनों को नमस्कार मेरा। दोस्तों आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज का विषय मैं आपको बता दूं कि आज का विषय है हमारे जीवन की सुरक्षा। और किससे सुरक्षा? आपने देखा है कि हर महीने या साल में कितनी बार ये घटनाएं घटती हैं और वो घटनाएं हम रोक सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, आपको मैं जो जिधर ले जा रहा हूं वो विषय है हमारे, चाहे वो गांवों का क्षेत्र हो, खेतों पे हो, चाहे शहरों में हो, कहीं भी हो। हम जैसे पानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, उसके बिना जीवन नहीं चलता। तो उसके लिए चाहे शहर में नगरपालिका हो, चाहे गांव में किसान हो, तो हम सभी कुआं खोदते हैं या बोर करते हैं। कुआं तो पहले नॉर्मली, पहले इससे कई साल पहले तक हम खोदते थे, अब तो बोर ही करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने भी सुना है, देखा है, कितनी बार घटनाएं घटी हैं, जाने गई हैं। मेरा कहने का मतलब है सीधा सीधा कि यदि हम कोई बोर करते हैं या कुआं खोदते हैं पानी के लिए और वो कुआं काम में नहीं आ रहा है या बोर सूख गया है, काम नहीं कर रहा है, तो हमारा सबसे पहला दायित्व बनता है कि उस बोर को ढक दें, या तो बंद कर दें टोटली अच्छी तरह से, या फिर उसको बोरी की टाट से अच्छी तरह बांध दें। लेकिन सबसे बेहतर तरीका है कि आप उससे लोहे की चद्दर जो प्लेट आती है उससे आप वेल्ड कर दें उसे, और या फिर मट्टी भर के उसको बंदी कर दें। आपको काम में नहीं लेना भविष्य में, तो और काम में लेना है तो उसको आप जो है वेल्ड करा के पूरा जो है ऊपर से बंद कर दें। और यदि कोई पुरानी कोठी है, कोई कुआं है, वो खुला हुआ है, तो हम बड़ी हल्के से लेते हैं। लेकिन जब हमारे बच्चे या कोई जानवर या हम में से कोई गलती से उसमें गिर जाता है, तब हम इतना सोचते हैं कि पूछो मत, कि ऐसा कर देते, वैसा कर देते। हजारों लाखों लोग सलाह भी दे डालते हैं, और गांव में जहां घटना घटती है उसके आसपास भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत ही अपना सारा टाइम देंगे उसमें, उस घटना को देखने के लिए। लेकिन सबसे बढ़िया बात और सबसे बड़ी समझदारी बात तो इसमें है कि आप उस घटने को घटना ना हो उसके इससे पहले ही आप उस समस्या को हल कर दो। कहने का मतलब है कि उस बोर को आप बंद कीजिए। कोई कोठी है, कुआं है, तो उसमें आप लोहे का जाल बनवा के और उसको रख दीजिए, और उसमें कांटे वाटे डाल दें जाल के ऊपर, जिससे कोई उधर जाए नहीं, कोई जानवर नहीं जाए, कोई बच्चा नहीं जाए। जब वो बच्चा बोर में गिर जाता है तो उस माँ बाप की हालत देखिए, आप देखते ही हो। फिर ऊपर से प्रशासन उसमें जुड़ जाता है। आपको देखकर लाखों का खर्च आता है ऐसी घटनाओं को में जब समस्या पैदा हो जाती है तो। और कई बार हम जान को बचा भी नहीं पाते हैं, कई बार बच भी जाती है। लेकिन हमको एक देखना चाहिए कि जहां लाखों खर्चे होते हैं वहां हम कुछ हजार, 1500, 2000, 3000 में ही उसको हम समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, और हम अपने बच्चों की या निरीह जानवरों की हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, उनको जीवन दान दे सकते हैं। इसलिए आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि जहां भी यदि कोई भी गड्ढा, कोई गहरा गड्ढा या कोई कुआं या कोई बोर खेतों पे हो, चाहे वो घर के पास में हो, चाहे गांव में हो, खुला बोर कोई आप जो है ना रखें, उसको ढक दें। कुल मिला के उसका समाधान ये तो मट्टी से भर के बंद कर दें या ढक दें। इससे क्या है कि आप सभी को फायदा रहेगा और ऐसी घटनाएं बार बार नहीं घटेंगी। बार बार घटना घटने के बावजूद भी बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि हम उससे सबक नहीं लेते। ये बड़ी दुख की बात है और आश्चर्य की बात भी है, हम जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। कल मान लो पड़ोसी गांव में ऐसी घटना घटी, उस दिन तो सब मतलब अलर्ट हो जाएंगे, सारे बात करेंगे। लेकिन अगले ही कुछ पलों बाद, घंटे बाद या दिनों बाद जो है हम पीठ मोड़ लेते हैं और फिर वही चाल चलने लग जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है। हमारा यही अनुरोध है आपसे, इस वीडियो को बनाने का अनुरोध ही सिर्फ ये है कि आप जो है सावधानी बरतें और जहां भी ऐसे काम में नहीं आ रहे उनको आप बंद कर दें। तो ये बात तो रही बोर की
और बोर के लिए हमारे जीवन के खतरों की। अब मैं अगला जो विषय उठाने जा रहा हूं वो विषय है स्वच्छता, सफाई से जुड़ा हुआ। देखिए, हम अच्छे हैं लेकिन हम और अच्छे बन सकते हैं। हम सभी दावा करते हैं कि हम बेहतर हैं, हम उनसे बेहतर हैं, हम इनसे बेहतर हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं। हमको बेहतर बनना है तो बेहतर बनने के लिए बेहतर कार्य भी करने हैं। अब देखिए, शहरों में तो पूरी सरकार का प्रशासन लगा रहता है, वहां रोडें हैं, सीवरेज है, पानी की व्यवस्था है, गंदा पानी की बाहर निकालने की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है। तो ये तो यहां तो प्रशासन काफी कुछ करता है और वो प्रशासन की वजह से वो मेंटेन भी रहता है। लेकिन गांव में उतना नहीं हो पाता। लेकिन मैं ये कहता हूं, चाहे शहर हो, चाहे नगर हो, चाहे गांव हो, हमें अनावश्यक रूप से समस्याएं पैदा नहीं करनी चाहिए। उसमें मैं भी हूं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो मैं करता हूं, फॉलो करता हूं, उसको मैं अनुसरण करता हूं उसका। मैं वही बात कहूंगा अपने इस मेरे यूट्यूब चैनल पर, वही चीज आपको भेजूंगा जिसको मैं मानूंगा खुद। यदि मैं उसको नहीं मानूंगा तो मैं अपने चैनल पर उस सामग्री को प्रसारित नहीं करूंगा। यह मेरा सिद्धांत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है गांव में मैंने देखा है, कई गांवों में देखा है, गांव की बात नहीं है, गांव में संपन्न लोग हैं, अधिकारी लोग भी हैं, पैसे वाले भी हैं, खूब कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन सब पंचायत है, पंचायत के बाद खूब पैसा आता है, कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, आप देखिए कि उन गांवों में रोडों पर पानी बह रहा है, बाथरूम का, लैट्रिन का पानी जो है रोडों पर जा रहा है, पूरा कीचड़ हुआ पड़ा है, आराम से कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, कोई बीमार हो जाए तो उसको जाना हो। अब जरूरी थोड़ी है सबके पास कार है, ये सबके पास मोटरसाइकिल है, अरे किसी को बेचारे के पास साइकिल भी है, कोई पैदल भी निकलना पड़ता किसी को। तो आप जब ईश्वर की बात करते हैं कि हे ईश्वर मेरे परिवार को खुश रखना, मेरे बच्चों को खुश रखना, तो ईश्वर भी देखता है हम सभी को। हम जब ईश्वर की मदद करेंगे या ईश्वर के नियमों के अनुसार चलेंगे तो ही वो हमें सुख मिलेगा। तो आप ये बात मत भूलिए, हमारे अच्छे कर्म ही मेन बात है। ये बात आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन अनुसरण नहीं करते। तो गांव में मैंने देखा जाता, शहरों में तो प्रशासन संभाल लेता है, लेकिन गांवों में ये व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो जागरूक बने, आप अपने गांवों में सरपंच से जो है पानी की निकासी की व्यवस्था करवाएं या अंडरग्राउंड टैंक बनवाएं, ये जो भी आप कर सकते हैं करें, अपने गांव को सुंदर बनाएं और ये अनावश्यक रूप से कीचड़ पानी रोड पर ना फैलाएं। वो सभी के लिए काम आता है। बाहर से लोग आते हैं तो वो उसको देख के ही बोल देते हैं कि यार ये गांव कैसा है, यहाँ लोग तो बड़े बड़े अफसर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, सब कुछ है, लेकिन ये रास्ते तो यहाँ है ही नहीं, रास्ते तो इन्होंने गोबर पानी से भर रखे। तो ये बहुत गलत संदेश आता है। तो अपने गांव को सुंदर बनाना है, खुद को अच्छा बनाना है, तो भैया एक ही अर्ज है कि आप जो है कम से कम अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो मत करो। अब बुरा करने का मतलब ये है कि जैसे मेरे घर में मेरे 4 सदस्य हैं, यदि सरकार कोई व्यवस्था कर देती है तो वो व्यवस्था करवा लो, नहीं करती है तो आप एक टैंक खोद लीजिए 4 फुट का 5 फुट का, उस खोद के आप उसमें अपने बाथरूम का उसका पानी छोड़ दीजिए और ऊपर से कवर करवा दीजिए उसे बांसी के पत्थर से, घिस से। वहां भी आपको सुरक्षा रखनी है, ये नहीं कि गड्ढा खोद दिया और खुला छोड़ दिया, हो सकता है कोई छोटा बच्चा खेलते खेलते खिसक गया उसमें, तो वो नहीं। आपको जो भी करना है वो उसमें पूरी सुरक्षा पहले रखनी है। तो इसलिए आप जो है खुद की तरफ से भी अच्छा करने की कोशिश करें और वहां की प्रशासन जो पंचायत है, सरपंच है, उससे आप काम करवाएं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि, और मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है आने वाले टाइम में मेरी इस वीडियो को देखें और अपने खुद को, अपने घर के आंगन को, अपने घर को सुंदर बनाएं, पूरे गांव को सुंदर बनाएं, रास्तों को सुंदर बनाएं, फिर देखिए कितना आनंद आता है। शहर के लोग गांवों की तरफ भागने लग जाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। और मेहनत भी, कईयों को तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस वो अपना
कचरा या अपना पानी अनावश्यक रोड बना ना छोड़े, उसकी व्यवस्था कर ले, या तो सरपंच से करवाएं या फिर अपनी तरफ से करें, लेकिन कुल मिला के उसकी प्रॉपर व्यवस्था करें और अपने जागरूक रहें और स्वच्छ रहें और गांव को सुंदर बनाएं। बस इसी के साथ में आज मैं अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कुछ सीखेंगे और अपने घर आंगन को, अपने गांव को पहले जैसा सुंदर बनाएंगे। आप बहुत अच्छे हैं, गांव में लोग काफी भाईचारा सब कुछ रहता है, लेकिन ये चीजें मैंने देखी हैं, तो वो मैं इसलिए आपको मैंने कहा कि भाई मैं कभी बार गया हूं तो काफी दुखी हुआ हूं। तो और अब तो पढ़ी लिखी सोसाइटी हो गई है, नौकरी काफी हो गए, तो उन सबको आप मिलके अपना कोई संगठन बना लें, कमेटी बना लें, उनसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर लें, चंदा इकट्ठा कर लें, कुछ सरपंच से ले लें, ऐसे करके आप जो है अपने गांव में काम करवाएं और गांव को सुंदर रखें। थैंक यू, नमस्ते। और दोस्तों आपसे बड़ी से एक रिक्वेस्ट कि वही मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगेगा जरूर, और मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा भाई लोगों के पास इसको शेयर करें, भेजें, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको फायदा मिले। थैंक यू, नमस्ते।